साक्षात परब्रह्म तस्मै और पीछे जा बने बोली समस्त सदगुरुदेव श्री रामलाल जी श्याग की, दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज की, काशी विश्वनाथ बाबा की। आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपने गुरु भाई एवं गुरु बहन जो हमारे गुरु परिवार का हिस्सा हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज गुरुवार का दिन है और आज ये सगाई का कार्यक्रम बहुत ही गुरुदेव के पावन सानिध्य में भाई साहब ने रखा है। बहुत बहुत साधुवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। आपको लग रहा होगा कि भाई ये एक गुरु को लेकर के यहाँ इन्होंने स्थापित कर दिया है, तो क्या महिमा है गुरुदेव की, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सब लोगों को अवगत करवा दूँ। पूज्य गुरुदेव का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी श्याग। गुरुदेव का जन्म बीकानेर के पलाना ग्राम में 24 नवंबर 1926 को हुआ। उसके बाद गुरुदेव का बाल्यकाल जो है बहुत ही कठिनाई में गुजरा और देव योग से गुरुदेव को भगवान कृष्ण की आराधना करने का उनको अंदर से प्रेरणा हुई कि भाई भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उसके पहले गुरुदेव ने गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ किया और गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हो गई 1969 में। एक दूधिया कलर की रोशनी अंदर प्रकट हो गई और दूधिया कलर में पूरी बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। उसके बाद बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज से गुरुदेव ने राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा ली और वो साधना गुरुदेव ने प्रारंभ की तो भगवान कृष्ण का भी साक्षात्कार हो गया। भगवान कृष्ण का साक्षात्कार होने का मतलब भगवान कृष्ण की भी सिद्धि प्राप्त हो गई। तो हमारे यहाँ पर महर्षि अरविंद हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम हम सबने सुना है। तो महर्षि अरविंद के गुरु हैं स्वामी विवेकानंद। तो महर्षि अरविंद ने गुरुदेव के अवतरण की घोषणा कर दी थी कि 24 नवंबर 1926 को भगवान कृष्ण का इस भौतिक देह में अवतरण हुआ है। अब कई लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई ये अवतार कैसे हैं। तो जो भी व्यक्ति इनकी फोटो का ध्यान करेगा, गुरुदेव को क्योंकि दोनों सिद्धियां हो गई, निर्गुण निराकार गायत्री मंत्र की सिद्धि और सगुण साकार भगवान कृष्ण की सिद्धि, और पूरी गुरु परंपरा का आदेश हुआ कि भैया आप मानव कल्याण के लिए इस कार्य को करो। ये जो रुद्र संप्रदाय है भगवान भोलेनाथ से चली आ रही परंपरा है। तो उसके बाद गुरुदेव में एक परिवर्तन ये आया कि राधा और कृष्ण के मंत्र की गुरु आज्ञा से गुरुदेव दीक्षा देने लगे और गुरुदेव की आवाज में वो संजीवनी मंत्र सुनने से, राधा और कृष्ण का मंत्र सुनने से हमारे शरीर में कुंडली शक्ति होती है जिसको हम बाहर देवी के रूप में पूजते हैं। राधा, सीता, पार्वती आदि नामों से पूजते हैं। योगियों ने उसका नाम कुंडली शक्ति रख दिया। तो गुरुदेव उस मंत्र दीक्षा से, संजीवनी मंत्र की जो दीक्षा देते हैं, उससे कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडली शक्ति हमारे शरीर के जो भी शरीर में दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, उसको प्योर करती है, टोनअप करती है, स्टिमुलेट करती है और ऑटोमेटिक योग करवाती है। आपके सपोज कीजिए आपकी गर्दन में कोई दिक्कत है, इनकी फोटो का ध्यान करेंगे आप, नाम जप करेंगे तो आपको गर्दन का मूवमेंट होगा। आप चाह करके उसको रोक नहीं सकते। उस सप्ताह होने वाली प्रक्रिया है। तो बहुत ही सुंदर फिलॉसफी है। मतलब इसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं। इसमें त्रिविधिक ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अंग्रेजी भाषा में आपका फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर्स आजकल टैकल कर रहे हैं, बट स्पिरिचुअल के मामले में वो पीछे हट जाते हैं, स्पिरिट को वो टच नहीं करते हैं। तो ये साधना आप करेंगे गृहस्थ जीवन के लिए बहुत सुंदर साधना है।
गुरुदेव बोलते हैं कि योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। परमात्मा रूप में भगवान हमारे शक्तिपात कई प्रकार से होता है। एक तो मंत्र जाप के द्वारा, और पहले गुरु नानक जी जो है, पर गुरुदेव हमारे तीनों माध्यम से कर देते हैं। मंत्र दीक्षा से भी करते हैं, गुरुदेव की आप फोटो को देखते रहेंगे उससे भी हो जाएगी, लेकिन होगी आपके प्रारब्ध के अनुसार। तो अभी गुरुदेव की स्पीच आपको सुनवाई जा रही है। ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। आप लोग देश में नहीं, दुनिया में कहो इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से रोग ठीक हो जाएगा। कुंडली स्टूडेंट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। ऐसा भी विज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार कराऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार होऊंगा, कुछ दूंगा नहीं, समझे? कोई गुरु कुछ देता रहता नहीं है भाई। नरसिंह हरि ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम, दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज को, अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और इसकी 1990 से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। पहले बीकानेर में था, फिर ईश्वरी नगर में आ गया। ये एक अचंबा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं दृष्टि आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। तो एक उचित तरह का प्रकाश, तो मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में। आपको गुरुदेव की फोटो सामने विराजमान है। उधर के बाद गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं, आपका ध्यान करने जा रहे हैं, आप हमारा ध्यान लगवाइए। उसके बाद आंख बंद करके यहाँ पर चित्र को स्मरण करना है। उसके बाद आप ध्यान करिए 5 मिनट के लिए। कोई प्रकार की योगी क्रिया हो, शरीर का हिलना डुलना या कोई देवी देवता के दर्शन हो, तो उससे घबराइएगा नहीं। वो कुंडली शक्ति अपने आप ऑटोमेटिक करवाती है और वो बंद हो जाती है। आप गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो बंद हो जाएगी। तो अभी आप ध्यान कीजिए 5 मिनट के लिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए और मंत्र जाप, मानसिक जाप इसका करिएगा, मन ही मन जपा जाएगा, जिस प्रकार हम कोई योगिक क्रियाएं होती हैं। तो मैंने उनको चैलेंज किया कि डॉक्टर साहब साइंस का योग है, डॉक्टर थे वो, किसी की फोटो से कैसे ध्यान लग सकता है। बट मैंने किया तो वेरी फर्स्ट डे मेरा ध्यान लग गया, और जैसा उन्होंने बताया था योगी क्रियाएं होना शुरू हो गई। तो हमारी भारतीय भूमि में इस तरीके की एक शक्ति मौजूद है, समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियार के रूप में, जिनकी फोटो से ध्यान लगता है, योग होता है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं किसी बात को ऐसे ही नहीं मान लेता कि भाई किसी ने बोली और हमने स्वीकार कर लिया। मैंने खुद अनुभव किया उसको, और मैंने किया तो मेरे जीवन की सारी कठिनाइयाँ और सारी परेशानियों का अंत हुआ। गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है।